हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और आई एम श्योर इसको देखने के बाद आप सारे लोग हंसोगे। हो सकता है मेरे को मारने दौड़ो कि क्या क्या बातें बता रहे हैं, ये कितना आइडियलिस्टिक बातें बता रहे हैं, आइडियलिस्टिक और मस्ती नहीं करने दे रहे हैं, पहले साल से ही प्रेशर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बैलेंस होगा ये। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन कौन सी 3 चीजें जो करनी है आपको। और अगर आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए, नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक दोनों करिए, शेयर करिए। बिकॉज ये थोड़ा सा रिसर्च करके मेहनत करके हम लोग बनाते हैं। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा। और ये पूरा का पूरा वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और इस पूरे इतने सालों से जो एकेडमिक एरियाज में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। इसमें से कई चीजें मैंने भी शायद ना की हो, कई चीजें आप अगर कॉलेज में हो तो शायद नहीं कर रहे होगे, और मोस्ट ऑफ यू हो सकता है कर भी रहे हो। लेकिन अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो आई एम 100% श्योर आप एक बेस्ट निकल के आओगे और आपका बेस्ट होगा वो। और किसी का बेस्ट निकलना एक सफिशियंट होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको बहुत अच्छी नॉलेज दी होती है, बहुत अच्छा ओवरऑल पर्सनालिटी दी होती है, कुछ सोच के दिया होता है। और अगर कोई उसमें से अपना 99%, 90% और 100% ले आए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इस वीडियो में 3 बातें जो हैं, उसमें सबसे पहली बात है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ योर फर्स्ट ईयर। आप किसी भी कॉलेज में होते हो तो जो पहला साल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेदर मैं इस बात को उल्टा बोल रहा हूं कि कई लोग बोलते हैं आखिरी साल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर कॉलेज लाइफ। इवन इफ यू आर डूइंग एमबीबीएस, इवन इफ यू आर डूइंग बीटेक, इवन इफ यू आर डूइंग, सपोज you are watching this video while pursuing your MBA, तो फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोफेशनल कोर्स। कैसे इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज फर्स्ट ईयर में हम लोग को पता ही नहीं होता हम टाइम कैसे यूटिलाइज करें। और आपको पता है सब कुछ, सारा खेल टाइम का है। टाइम मैनेजमेंट इज अल्टीमेट थिंग। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ढंग से किया तो यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ, यू कैन हैव अ क्लियर सेट ऑफ गोल। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप एकेडमिकली भी अच्छा कर सकते हो और एक बहुत ही ब्राइटर फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। तो मैं अब पूरा रूटीन नहीं बताऊंगा कि 24 घंटे का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंटर मैं दे रहा हूं। पहला, आपका क्लियर गोल फर्स्ट ईयर में डिफाइन हो जाना चाहिए, विच इज इनफ टाइम। जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो तो आपको पता हो जाता है आप क्या करते हो, और चलो 2-3 महीना 4 महीना ले भी सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द मिड सेमेस्टर, मिड ऑफ योर ईयर, यू मस्ट हैव ए क्लियर गोल, क्लियर टाइम टेबल। दूसरा पॉइंट मेरा है, आपको अपने रूटीन का एक टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। आई एम श्योर उसमें सारी चीजें रखो, आप मस्ती रखो, खेलना रखो, सारी चीजें रखो, बट योर टाइम टेबल शुड बी डिफाइंड। आपको बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड बंदे कॉलेज में मिलेंगे, इतने सारे अनऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, कई कई बार आप सरप्राइज करोगे कॉलेज में आया कैसे। सपोज आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज में हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे यार, परफेक्ट बंदे। और कई बहुत सरप्राइजिंग होंगे कि कुछ कुछ आता ही नहीं उनको यार। अगर आप मिड लेवल कॉलेज और नीचे लेवल के कॉलेज में जाओ तो सम टाइम यू में रिग्रेट किया कि मैं कहां गया, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। दैट मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैं उस रीजन पे नहीं जाना चाहता हूं। तो आपका क्लियर टाइम टेबल होगा तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते रहोगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कॉलेज पास आउट हूं, मुझे पता है। आप अपने सारे सीनियर से बात करना जो कॉलेज खत्म कर रहे होंगे, या फिर अपने पेरेंट्स से बात करना, बिकॉज पेरेंट्स से ज्यादा समझदार आपके हिसाब से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप उन पर बिलीव भी कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो और पूछो कि क्या आप अपने आप से पूछो कि क्या आपके पेरेंट आपसे स्मार्ट हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं। स्मार्ट हो सकता है आप ना बोलो, लेकिन समझदार तो बोलोगे। तो उनसे पूछो कि क्या ये जो पॉइंट मैंने बोला इसमें अच्छाई है कि नहीं। आई एम श्योर वो बोलेंगे अच्छाई है। तो आप एटलीस्ट तीसरा पॉइंट जो है कि वो 90% अटेंडेंस जरूर रखो, अगर 100% नहीं रख सकते हो। बिलीव मी 90% अटेंडेंस आपको अपने आप बेटर कर देगा रिजल्ट्स में।
सारे एकेडमिशियन से आप बात करो, वो यही बोलेंगे क्लास में रहने से ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिकॉज टीचर कैसा भी हो, खराब पढ़ा रहा हो, अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन वो कंटेंट जरूर कवर करता है जो एग्जाम में आता है। सो एटलीस्ट यू विल हैविंग क्लियर कट कंटेंट। अब अगर अटेंडेंस आपकी प्रॉपर नहीं है, आप रिलाई कर रहे हो अपने दोस्त के नोट्स पे या कहीं से फोटो कॉपी, या फिर अगर ऑनलाइन आजकल है वहां से आ जा रहा है, तो हर दिन इतना पाइल अप हो जाता है ना काम, हर दिन इतना ऊंचा हो जाएगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। फिर आप कंप्रोमाइज करोगे, फिर आप इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढोगे। तो आपको क्लियर कट पहले पॉइंट में ये तीनों पॉइंट, क्लियर गोल, क्लियर टाइम टेबल, एटलीस्ट 90% अटेंडेंस, और इन सब तीनों चीजों को करने पे ना आपकी लाइफ में इतना चेंज आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इतना चेंज आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज जो लोग सीनियर लोग अगर वीडियो देखेंगे ये, तो कमेंट करके बताना क्या मैंने ये गलत बोला, कितना सही है, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट, पार्टिसिपेट इन कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज। ये मैं जरूर बोलूंगा, हर बंदा इंट्रोवर्ट हो, एक्स्ट्रावर्ट, कुछ भी, आप बहुत ज्यादा शाई हो, बिल्कुल शाई हो, कुछ कहीं नहीं जाते, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करते, सपोज आईटी बॉम्बे में चले गए, आप ऐसे पहले कुछ किया ही नहीं, आपने कभी बोला ही नहीं, तो सारी जिंदगी की जो भड़ास है ना वो कॉलेज में निकालो। आप सारे एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करो। ये आपकी लाइफ का, आपके पर्सनालिटी का बेस्ट निकाल के दे देगा, एंड विच विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडरशिप इन फ्यूचर। आप लीडर हो तो लीडर बनने की कोशिश करो, वो इनहेरिएंट प्रॉपर्टी डेवलप करो। आप सबको पता है कि ये जो आप एक्टिविटी करोगे इनसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मैं बताता हूं। इससे बेनिफिट होता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी देता है ये एक्टिविटी। दूसरा, आपको टीम वर्क सिखाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। टीम वर्क में काम करना, किसी को बर्दाश्त करना, किसी को बुराई लेना, किसी की अच्छाई, किसी को सपोर्ट करना, दिस टीम वर्क विल हेल्प यू। तीसरी चीज, बॉन्डिंग बढ़ाता है। ये बॉन्डिंग जो होती है ना टीम में, आपस में वर्क कल्चर डेवलप करने में हेल्प करता है, इमोशनली बॉन्डिंग, मतलब कई चीजें आपको ये बॉन्डिंग सिखाती है। तो आप ये तीनों पॉइंट आप याद रखना, एक तो क्रिएटिविटी देगा, एक टीम वर्क आपको देगा, और एक बॉन्डिंग सिखाएगा। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट मे बी कई लोग डिफर कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जॉब वाइज सोचते हो तो वो ये है कि आप अपने कॉलेज में कोशिश करो कि टॉप 5 में रहो। अगर आप टॉप 5 में रहते हो, टॉप 5 मतलब एकेडमिकली टॉप 5, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और ये बहुत परसिस्टेंट, अगर आप रेगुलर रहते हो, रेगुलर 90% अटेंडेंस रखते हो, टेस्ट देते हो, टीचर की गुड बुक में रहते हो, अननेसेसरी नहीं, बटरिंग नहीं करनी, तो आप इतना करने पे ही आप टॉप 5 में आने के आपके काफी चांसेस है, अगर आप डिफाइंड टाइम टेबल फॉलो करते हो। इससे क्या होगा कि आप एक रिकग्निशन मिलेगा आपको कॉलेज में, और जो इजी टू गेट जॉब होगा, बिकॉज टॉप 5 टॉप 10 को अच्छा डे 1 पे प्लेसमेंट मिलता है और अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट मिलता है, ऐसा देखा गया। तो ये मेरे सॉल्यूशंस हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। छोटा वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर करो जो कॉलेज में है। अगर आप छोटे हो, अपने बड़े भाई बहनों को शेयर करो जो कॉलेज में है, और अगर आप बड़े हो तो छोटे भाई बहनों को शेयर करो जो कॉलेज में है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।